जो 718 मीट्रिक। तो आपने कितने परसेंट सोसाइटी को दिया और कितने परसेंट व्यापारियों को दिया, ये बता दीजिए कि उनके क्षेत्र में डीएपी कमी है, भले ही पार्टी प्रतिबद्धता के माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 3,10,000 का, उसके अपेक्षा 1,48,000 का ही भंडारण हुआ है। तो ये लगभग आधे से कम भंडारण आपके यहाँ हुआ है जून माह तक। तो इसमें आप आपूर्ति करने का आपका क्या प्लान है? अध्यक्ष महोदय, हमने आपूर्ति करने के लिए लगातार विभागीय स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से लगातार हम संबंधित जो विभाग है, खास करके भारत सरकार से हम सतत संपर्क में हैं और जो आपूर्तिकर्ता जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों से भी हमारे विभागीय अधिकारी सतत संपर्क में हैं और किसी तरह की कोई कमियां न हो, दिक्कत न हो। जो परिस्थितियां बनी है प्रदेश भर में, खास करके डीएपी को लेकर के, इस बारे में मैं पहले भी अपनी स्टेटमेंट दे चुका हूं और आज भी आपके समक्ष में ये बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि बहुत जगहों में जो डीएपी की कमी थी, उसके जगह में हम दूसरे खाद को भी हम प्रमोट कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा डीएपी नैनो भी आ गया है, तो उसका उपयोग करने के लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जैसे जैसे लोगों तक ये पहुंच रहा है तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याएं दूर हो रही हैं और हमारा जो उर्वरक की जो आपूर्ति का जो प्लान है वो भी हमारे पास आ गया है। उसके तहत हम लगातार सभी जगह 1-2 दिन के अंदर में बहुत जगहों में जो रेक पॉइंट है वहाँ पे पहुँचने वाला है। आप सदन को मैं वो भी अवगत कराता हूँ। तो ये जो जून तक का जो सप्लाई है वो आधा हुआ है और अभी और कितना आने वाला है ये बता दीजिए। अगर आप बता ही रहे हैं कि 2-3 दिन में रेक लगने वाला है तो उसकी वो कितना मात्रा में है वो बता दीजिए। हमारे 20 जुलाई तक 18,885 मीट्रिक टन अभी आपूर्ति होने वाला है जो विभिन्न जगहों में। अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि अभी आने वाले 5 दिनों में जैसे बताया कि 18,885 मीट्रिक टन जो है कुल 14 रेक प्राप्त होगा और जिसमें कि आपका एनपीके है, डीएपी भी है। डीएपी कितना रहेगा ये बता दीजिए माननीय मंत्री जी, उसमें से डीएपी कितना रहेगा, क्योंकि अभी आवश्यकता अध्यक्ष महोदय सिर्फ डीएपी की है। और डीएपी का माननीय मंत्री जी अलग से मैं बता दूंगा। जो खास करके जो खरसिया में डीएपी है ये 17/7 तक आज पहुंच जाएगा, जो 718 मीट्रिक टन। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए कि डीएपी आप टोटल उर्वरक की संख्या 18,000 बता रहे हैं, कुल भंडारण जून में अध्यक्ष महोदय जून तक का यह 1,48,000, हमारा लक्ष्य है 3,10,000। पिछले साल 3,40,000 का लगभग भंडारण हुआ था। आधे से कम खाद में आप कैसे चलाएंगे? उसके बाद अध्यक्ष महोदय जब हमारा भंडारण कम हुआ है, आधा हुआ है, 50% भी नहीं हो पाया है, तो आपने कितने परसेंट सोसाइटी को दिया और कितने परसेंट व्यापारियों को दिया ये बता दीजिए। क्या है, अभी यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है, फिर आ जाएगा 2048 तक आ जाए कदे। अध्यक्ष महोदय, पूरे में डिटेल में आपको जानकारी दे दूं कि खरीफ 2025 में उर्वरक डीएपी का लक्ष्य 3,10,000 मीट्रिक टन था और 30 जून 2025 तक डीएपी के लक्ष्य के विरुद्ध 1,08,155 मीट्रिक टन हमें प्राप्त हुआ है और पुराना जो बचत था उसमें 40,746 मीट्रिक टन, इस तरह से 1,48,900 मीट्रिक टन हुआ।
14 जुलाई 2050 की स्थिति में डीएपी 1,63,517 मीट्रिक टन का भंडारण हुआ। ये बात सही है कि डीएपी की कमी हमारे पूरे प्रदेश में है, और बल्कि हमारे प्रदेश ही नहीं, ये देश भर में ये स्थितियां बनी है। और उसी को देखते हुए माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, उसी को देखते हुए नैनो डीएपी का प्रचलन कैसे बढ़े, मंत्री जी, इसको लेकर के एक अभियान भी चलाया गया। चल रही है। माननीय मंत्री जी, सिर्फ डीएपी की बात कर रहा हूँ, जो आपका टारगेट है उसके अपेक्षा 50% ही भंडारण हुआ है आपका पिछले साल के। अगर इसको जोड़ा जाए, आपका जो भंडारण बचा हुआ था, मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है कि आपके जब भंडारण आधा परसेंट 50% हुआ तो आपने कितना परसेंट सोसाइटी को दिया और कितना परसेंट व्यापारियों को दिया, ये बता दीजिए। देखिए, अभी तक जितना है 60% हम सरकारी क्षेत्र को हम देते रहे, और 40% जो है हम निजी क्षेत्र को दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने पिछली बैठक में हम लोगों ने तय किया, माननीय हमारी कमेटी की बैठक थी, उसमें तय किया गया था कि अभी जो निजी क्षेत्र में हम दे रहे हैं उसे निजी क्षेत्र में छोड़ करके हम सीधे सहकारी क्षेत्र को ही आपूर्ति करें, और तब से हम लोग अभी सीधे सहकारी क्षेत्र को ही अभी आवंटित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब ये समस्या तो सबको मालूम है कि डीएपी की कमी है, बाकी इसके अलावा किसी खाद की कोई कमी नहीं है, सभी जगह पर्याप्त है। और रही बात की देर हो सकती है, जवाब आ रहा है, आप बैठिए, तो आप जवाब तो सुनिए। प्रश्नकर्ता खड़े हैं, जवाब आ रहा है मंत्री जी से पूरा का पूरा, आपकी चिंता का समाधान मंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करें। मैं माननीय मंत्री जी, मैं भी एक आग्रह ये कर दूं कि डीएपी जो है उसको 100% यदि किसानों को देने की व्यवस्था कर देंगे तो आने वाले समय में एक बेहतर व्यवस्था होगी, प्राइवेट क्षेत्र में ना दें, ये चाहते हैं आप, बस इतना जवाब दे दें। नहीं, निश्चित ही अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना और सदन की भावना मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सरकार हमारी सहमत है, और हमने ये व्यवस्था किया है कि आने वाले समय में जितना भी आपका डीएपी आएगा वो पूरे जो है सहकारी क्षेत्र के माध्यम से हम किसानों को आपूर्ति कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्था हमने सभी जगह में किया है, और अभी एक हफ्ता के अंदर मैं सदन को ये भी बताना चाहूंगा कि एक हफ्ते के अंदर में बहुत सारी जो कमियां हैं उन कमियों को हम पूरा कर ले रहे हैं। और रही बात, देखिए अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग जो कृषि विभाग, हम तो प्लान देते हैं ना कि हमारी आवश्यकता प्रदेश में कितनी है हमारे किसान भाइयों के लिए, उसके लिए हम काम करते हैं, लेकिन आपूर्ति कराने के लिए हमारे मार्कफेड के माध्यम से होता है। मार्कफेड के प्लान से ही हम लोग चलते हैं, उनके माध्यम से जो हमें आपूर्ति प्राप्त होता है, मिलता है, उसी को हम किसानों तक पहुंचाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माना कि ये पहले 60% सोसाइटी में दे रहे थे, 40% व्यापारियों को दे रहे थे, अब ये जाके उसको बदलेंगे। मेरा ये कहना है कि व्यापारी, क्या आपके पास ऐसी कोई शिकायत पहुंची कि व्यापारी 1800, 1900, 2100 में बेच रहा है? ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई? और अगर शिकायत प्राप्त हुई तो कहां कहां आपने कार्रवाई की, किस किस दुकान को आपने सील किया, बता दें। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की शिकायत प्रदेश भर में आते रहे। और रही बात, देखिए ये 64, अध्यक्ष महोदय मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। चलिए बताइए। आपने एक तरह से ये आरोप लगाया कि आप निजी क्षेत्र को कैसे दे रहे हैं। निजी क्षेत्र को हमारी कोई आज की परंपरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये परिपाटी हमने शुरुआत नहीं की, ये तो पहले से आप इस समय से चला रहे हैं। इससे पहले नहीं हुई थी, 50% भंडारण पहले कभी नहीं हुआ था माननीय मंत्री जी। ये स्पेशल कंडीशन है, इस तरह का प्रदेश में कभी नहीं हुआ कि हमारे पास सिर्फ 50% है। इसलिए आप इस कंडीशन को बाकी सालों के साथ कंपेयर मत करिए प्लीज। नहीं, ठीक है, आप बोलिए। मैं उत्तर दे रहा हूं तो सुनने का भी रखिए। अध्यक्ष महोदय, हमने
खरीफ 2025 में उर्वरक गुण नियंत्रण के तहत 4000 नमूनों का लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 2384 नमूने लेकर 1562 नमूनों का परीक्षण किया, जिसमें 1499 मानक एवं 63 अमानक नमूने पाए गए। अध्यक्ष महोदय, अमानक नमूनों के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। और अध्यक्ष महोदय, सरकारी दुकान में नहीं रहा है, केवल निजी दुकान में। वो बड़े बड़े दुकान आप पूछ लीजिए। अध्यक्ष चलिए बैठिए, एक प्रश्न आप पूछ लीजिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मैं मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि आपके निजी क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध आपने कितना दिया और सहकारी क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध कितना दिया। आपके ही क्वेश्चन में आदरणीय भूपेश 7वां नंबर में है, आपने उसमें प्रमाणित है कि आपने सहकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्र में कि आप लक्ष्य के विरुद्ध अधिक दिए हो और सहकारी क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध आधा भी नहीं दिए हो। ये आपका प्रमाणित है अध्यक्ष महोदय। आप अगर 7वां नंबर क्वेश्चन में भूपेश बघेल जी का देखेंगे तो आपको स्पष्ट है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, यही प्रमाणित है। चलिए ठीक। अध्यक्ष महोदय, भाई सेम करने के पहले सुनिए तो मेरे निजी क्षेत्र में इतना क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न बचा है। आपका प्रश्न उत्तर आ गया। मैं एक और कि निजी क्षेत्र में नियंत्रक किसके हाथ में है, या मार्केट के हाथ में है, या कृषि विभाग के हाथ में, या अपेक्षा के हाथ में है, ये बता दीजिए। चलिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, आपने जानना चाहा और बिना प्रश्न का उत्तर सुने ही आपने आरोप लगा दिया। हमने तो पहले बताया कि ये व्यवस्था कोई हमारी मतलब हम लोग के आने के बाद शुरुआत नहीं है, ये व्यवस्था आपके समय से भी चली आ रही है। अध्यक्ष महोदय, उसी के तहत हमने डीएपी का यही बोलते महोदय, डीएपी का जहां तक कुल सहकारी क्षेत्र की बात है तो 64% हम सहकारी क्षेत्र को उपलब्ध कराए हैं, 64%, और 36% निजी क्षेत्र को मात्र दिए हैं। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र को जो लगातार ये जो प्रोवाइड किए हैं उसमें 1800, 1900, 2000, 2100 में ये खाद बिक रहा है। आज हम लोग के द्वारा धनांगर में जब आपके तहसीलदार, आपके सहकारी बैंक के अधिकारी, आपके डीएमओ सब लोग उपस्थित थे, तब हमने शिकायत की कि फलना दुकान में हो रहा है। उसके बाद उस दुकान पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये है आप लोगों का शासन के सामने में जब किसानों को मिल नहीं रहा है, लगातार भंडारण कम होने के बाद आप अगले सालों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कभी भी डीएपी की यही स्थिति नहीं थी कि 50% भंडारण हुआ। सारे क्षेत्र, सारे विधायक इस बात से परेशान है कि डीएपी की कमी उस क्षेत्र में हो रही है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको पूरा कराएं। आप वहाँ निजी क्षेत्रों में 36, आप उसको उठाइए और दीजिए सहकारी में, जितना भी आप निजी क्षेत्र में दे दीजिए, कर दीजिए। उमेश जी, आपके समय में कमी क्यों नहीं होती थी मालूम है? अरे आप राजनांदगांव में अरे रहने दीजिए ना, आप अलग बात करेंगे। यहाँ पूरे सदन के एक विधायक मुझे लगता है इस बात का सहमत होंगे कि उनके क्षेत्र में डीएपी कमी है, भले ही पार्टी प्रतिबद्धता के
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी ने गलत बात यहाँ सदन में की। यूरिया हमारे शासनकाल में राजनांदगांव में न केवल पकड़ा गया, कार्रवाई की गई, उसके बाद नकली यूरिया बिकना बंद हो गया। वो तो जब आपकी सरकार थी तो हर साल नकली यूरिया वहाँ पकड़ा जाता था। उमेश पटेल जी के ने प्रश्न किया था कि जितने डीएपी आया है, आपने उत्तर दिया 108 लाख मीट्रिक टन आया। 3 लाख के विरुद्ध में 1,08,000 मीट्रिक टन आया। इनका सीधा सीधा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, किस 1,08,000 मीट्रिक टन में आपने निजी क्षेत्र को कितना दिया और सोसाइटी में कितना दिया? प्रश्न यही है अध्यक्ष महोदय कि आप कृपा करके ये बता दें कि 1,08,000 मीट्रिक टन में सोसाइटियों में आपने कितना दिया और निजी क्षेत्र में कितना दिया और किस किस जिले में कितना दिया। ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य से ज़्यादा आप दे दिए या कम दे दिए। प्रश्न ये। मेरे ख्याल से नेताजी आपका ध्यान कहीं और था। मैंने बताया कि 64% हम सरकारी क्षेत्र को हम दिए। 1,08,000 का बाइफर्केशन पूछा, आप परसेंट में मत बताइए। अभी तक परसेंट में मत बताइए। वो जून तक की बात थी, वो जून तक की बात थी। आंकड़े में पूछ रहा हूँ कितना कितना दिए, मैं वो भी बता रहा हूँ। वही तो पूछ रहे हैं। आप सुनिए तो इधर क्यों देख रहे, उधर देखिए। अच्छा, मैं उधर ही देख लेता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ प्रश्न कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी उसका जिलेवार देखिए कैसे कहते हैं लक्ष्य निर्धारिता और कितना वो निजी क्षेत्रों को दिए, लक्ष्य से ज्यादा तो नहीं दिए। ये काला बाजारी क्यों हो रहा है, यही प्रश्न है। और ज्यादा कीमत में क्यों खरीदने के बाद है, यही प्रश्न है। चलिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि अभी तक ओवरऑल 1,72,000 मीट्रिक टन डीएपी आ गया है। और जो आपको पहले जो आंकड़ा दिया 1 लाख और कुछ, वो जून तक का था। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, उसमें 1,72,000 डीएपी का आ गया है, जिसमें कि 5 दिनों के अंदर 18,855 मीट्रिक टन हमारा अभी प्राप्त हो जाएगा यहाँ। और तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये पूरी आपूर्ति हो जाएगी। और इसके बावजूद मैंने ये भी बताया कि जहाँ, चूँकि ये डीएपी ये कोई हमारे यहाँ की समस्या नहीं है अध्यक्ष महोदय, एक तरह से वैश्विक जो समस्या आया उसके चलते ने समस्या इस तरह की अनियमित जो है हम भंडारण कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूँ। मेरा उत्तर अभी तक नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय मैं उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ मैं आप ही तरफ। चलिए वो अध्यक्ष पूरा दे रहे हैं आप, पूरा दे दीजिए, पूरा जवाब तो सुनिए। जब
जब इस तरह की बात है, उसको समाधान करने के लिए हम लोगों ने हम लोग ही नहीं बल्कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के आधार पर कृषि वैज्ञानिकों ने जब देखा अध्यक्ष 16 मिनट 17 मिनट हो गए हैं और पूरे जवाब आ गया है और जितने प्रश्न आप करना चाहते थे हो गया है। आप इसे मंत्री जी का जवाब आपने सुन लिया और पूरा जवाब उन्होंने दे दिया। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है, क्रमांक 3 लिया जाए, 3 नंबर पे आ जाए। प्रश्न करें। मेरा प्रश्न आदिम जाति कल्याण मंत्री जी से है। मेरा प्रश्न था कि कितने व्यक्ति के पास कितने हेक्टेयर भूमि पर कब्जा, क्या जिले में अवैध वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने की कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? यदि हाँ तो इसका जवाब आ गया है। मेरा अगला प्रश्न है, वन अधिकार पत्र हस्तांतरित है होने के बावजूद होने वाले लोगों से इस काम में लिखवाकर अन्य व्यक्ति काबिज है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की योजना है? माननीय मंत्री जी जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था कि वन भूमि का जो पट्टे दिए गए हैं, इस बारे में हमने उत्तर दिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने अब गलत तरीके से पट्टे दिए गए थे, उसमें अभी तक जो प्रकरण है उसमें हमने जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक, जिसमें निरस्तीकरण की अनुशंसा किया गया है, इसमें व्यक्तिगत जो पट्टे दिए गए थे गैर वन भूमि होने के कारण उसमें से 830 और इसी प्रकार से गैर वन भूमि होने के कारण 29/3/2016 को 225 लोगों का पट्टा निरस्त किया गया। 880 पट्टे गैर वन भूमि होने के कारण 17/5/16 की बैठक में
निरस्त किया गया। इसी प्रकार से जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 20/1/17 को एक जो है गैर वन भूमि होने के कारण पट्टा निरस्त किया गया। इसी प्रकार से पूर्व में कब्जा न होने के कारण 143 लोगों को 10/11/2017 की बैठक में पट्टा निरस्त किया गया। कुल मिलाकर के 2079 लोग का पट्टा निरस्त किया गया। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम 1 के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं। श्री डॉक्टर चरणदास महंत, श्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्री उमेश पटेल, श्री लखेश्वर बघेल, श्री दलेश्वर साहू, श्री भोलाराम साहू, श्री लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, श्री दिलीप लहरिया, राम कुमार यादव, श्री द्वारकेश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा, श्री इंद्र शाह मंडावी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, विक्रम मंडावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, श्री फूल सिंह राठिया, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, श्री व्यास कश्यप जी, श्री शेषराज हरवंश, श्रीमती चात्री नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री संदीप साहू, श्री इंद्र साहू, श्री जनक ध्रुवे, श्री ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी पटेल। कृपया निलंबित सदस्यों से आग्रह है कि सदन के बाहर चले जाएं।